सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा 15 सेकंड का, ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। 15 सेकंड आपके लिए काफ़ी है, तो आपको आंसर बताना है इन 15 सेकंड में। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। तो टाइम अप हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां संशोधन हुआ था जब गोवा का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, तंजौर के वृंदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। टाइम शुरू हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज चोल। इनके द्वारा निर्माण कराया गया था वृंदेश्वर मंदिर का। अगला है क्वेश्चन, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई थी, आपको बताना है कब ये बनाया गया था। संगीत नाटक अकादमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला है क्वेश्चन, चूने का प्रयोग खेतों की मिट्टी में क्यों किया जाता है। तो आपको बताना है क्यों किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन सारे आपको मिक्स मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी पूछे गए क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है चूने का प्रयोग क्यों करते हैं खेतों की मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया। तो आपको बताना है ज्ञानपीठ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति प्रसाद जैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन, प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान स्थित है। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। सॉरी, नेशनल पार्क नहीं है, सिर्फ गार्डन है ये। ठीक है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैसूर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका है। तो आपको बताना है कौन से हैं अवार्डेड, क्लासिक सिंगर अवार्डेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम एस सुब्बलक्ष्मी, जो कि क्लासिकल सिंगर हैं अवार्डेड भारत रत्न से। ठीक है, जो भारत रत्न से अवार्डेड होते हैं उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि कुछ चुने हुए लोगों को ही दिया जाता है ये। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई। तो आपको बताना है कौन सी पुस्तक है इनमें से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दी इनसाइडर। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला है क्वेश्चन, ईरान व इराक के मध्य युद्ध कब आरंभ हुआ? तो आपको बताना है ईरान और इराक के बीच में युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में स्टार्ट हुआ था ये ईरान और इराक के बीच में युद्ध। अगला है क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? तो आपको बताना है मेगास्थनीज कब आया था ये भारत में, किसके टाइम पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अगला है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे आपको बताना है इनकी कैपिटल क्या थी पृथ्वीराज चौहान की। सोचिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको ये बताना है कि अकबर द्वारा कौन सा कार्य नहीं कराया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी जो ये सारे काम हैं ये अकबर के द्वारा कराए गए थे। पंचमहल, बुलंद दरवाजा और जोधा भाई प्लेस। अगला है क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो आपको बताना है डायनामाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है क्वेश्चन, अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो यहाँ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब गुजरात पे जीत हुई थी उस टाइम पे ये बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय भटकर। ठीक है, इनको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वे कौन थे? तो यहाँ इनमें आपको चार ऑप्शन दे रखे जिनमें से आपको बताना महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन से थे अमेरिकी प्रशासक, सॉरी प्रकाशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस फिशर।
अगला है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश द्वारा शासन किया गया था? तो आपको बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। काउंट करिए, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, काउंट करके बताएं कितना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा 5। ठीक है, सबसे पहले क्या थी? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जो कि थी 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, उसके बाद में थी खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1332 तक। 1290 से 1320 तक। ठीक है, उसके बाद में थी तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक। 1320 से 1414 तक। ठीक है, उसके बाद में आती है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 1451 तक थी। 1414 से 51 तक। ठीक है, लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी, ठीक है, जो कि थी 1451 से 1526 के बीच में। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन डे के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली राजदूत बनी, कौन थी वह? तो आपको सोचना है, बताना है। तो आपको क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, दोनों पढ़ के बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको बताना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन साइड इन वाटर पोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।